हाय दोस्तों, दीप ट्यूटोरियल्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। अब आज से हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको कार्बनिक रसायन कहते हैं। कार्बनिक रसायन को एकदम बेसिक से एडवांस तक सीखेंगे। पहले हम लोग जानेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन से फार्मूला यूज़ होते हैं। उसके बाद हम लोग एक एक टॉपिक को ऊपर डिस्कस करेंगे। ज़्यादातर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एग्ज़ाम में आपके नेम रिएक्शन आता है और करीब 30-32 नेम रिएक्शन हैं और एक एक नेम रिएक्शन को हम लोग अच्छे से सीखेंगे बारी बारी से। उसके बाद कोई भी अगर हम लोग कंपाउंड पिक करेंगे तो उस कंपाउंड का हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन यानी बनाने का तरीका। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी यानी भौतिक गुण, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी यानी रासायनिक गुण, उसके बाद उपयोग पढ़ेंगे। इतना टॉपिक पढ़ने के बाद हम लोग का सिलेबस कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले आपके जो 12th क्लास में एनसीईआरटी में जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है उसको मैं एक बार आपको बता देता हूँ। आपका पहला चैप्टर है हेलो एल्केन और हेलो एरीन, दूसरा चैप्टर है एल्कोहल, फिनॉल, ईथर और तीसरा चैप्टर है एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। इनको हिंदी में भी यही बोलते हैं और इंग्लिश में भी यही बोलते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा, नेक्स्ट चैप्टर में आपका मिलेगा बायोमोलिक्यूल है, एमीन है, पॉलीमर है और दैनिक जीवन में रसायन, जिसमें से पॉलीमर और दैनिक जीवन में रसायन निकाल दिया गया है। बाकी का जो टॉपिक है वो हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। हेलो एल्केन और हेलो एरीन और एल्कोहल, फिनॉल, ईथर में से इन सब में थोड़ा थोड़ा टॉपिक रिड्यूस हो गया है, लेकिन जो एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड है इसमें हम लोगों को पूरा A to Z पढ़ना है। इसमें एक भी रिएक्शन, एक भी टॉपिक सिलेबस से रिड्यूस नहीं किया गया है। अब बजा एमीन, एमीन में से भी कुछ टॉपिक हमारा रिड्यूस है, कुछ टॉपिक पढ़ना है। तो एक एक टॉपिक को हम लोग एकदम इजी वे में सीखते चलेंगे और यहाँ पे जितना भी नेम रिएक्शन या कोई भी रिएक्शन बताया जाएगा वो सारा का सारा रिएक्शन आपको समझाया जाएगा। एक भी रिएक्शन आपको रटना नहीं पड़ेगा। और रिएक्शन में लैंग्वेज कैसे लिखते हैं, लैंग्वेज लिखने का भी तरीका आपको सिखाया जाएगा। तो पहले हम लोग हेलो एल्केन और हेलो एरीन स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ फार्मूलों के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो पहले कुछ फार्मूले के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन सा फार्मूला यूज़ होता है। जैसे आप लोग नाम सुने होंगे एल्केन। एल्केन जो होता है तो एल्केन का फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2। उसके बाद क्या होता है एल्कीन, एल्कीन का फार्मूला क्या होता है CnH2n। उसके बाद होता है एल्काइन, एल्काइन का फार्मूला होता है CnH2n-2। अब हम लोग इसके बाद चलते हैं। इतना तो आपको पता होगा कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन ये आपके 11th क्लास में पढ़ाए जाते हैं और ये भी आपके एनसीईआरटी का ही टॉपिक है। अब अगर इसके बाद हम लोग आते हैं 12th क्लास के लेवल पे, तो इसमें सबसे पहले आपको मिलेगा हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। तो सबसे पहले कुछ कंपाउंड के आपको जनरल फार्मूला पता होना चाहिए चैप्टर समझने से पहले। तो अगर हम लोग हेलो एल्केन लिखेंगे तो लिखेंगे RX। अगर लिखा जाए हेलो एरीन, हेलो एरीन्स, तो यहाँ पे लिखा जाएगा C6H5X। उसके बाद आएंगे एल्कोहल पे, तो एल्कोहल का जो जनरल फार्मूला होता है यहाँ पे होता है ROH। उसके बाद आते हैं फिनॉल पे, फिनॉल का फार्मूला होता है PHOH। इसके बाद होता है ईथर, ईथर का फार्मूला आपका होता है ROR। अब यहाँ पे हम लोग डैश लगा देते हैं। इसका मतलब होता है कि ये दोनों R हमारे एक टाइम पे सेम भी हो सकते हैं और डैश लगाने का मतलब है कि डिफरेंट भी हो सकते हैं। इसके बाद एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का फार्मूला आपका बनेगा RCHO। इसके बाद जो नेक्स्ट फार्मूला बनेगा कीटोन, कीटोन का फार्मूला हमारा होता है RC++OR। अब यहाँ पर भी दोनों हमारे R सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब हमारा बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फार्मूला क्या होगा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फार्मूला होता है RCOOH। अब हमारे एसिड के बहुत सारे डेरिवेटिव होते हैं, जैसे एसिड हैलाइड होता है, एसिड एमाइड होता है, एसिड एस्टर होता है, एसिड एनहाइड्राइड होता है। तो यानी इससे हम लोग डेवलप कर सकते हैं। तो जैसे अगर हम एसिड हैलाइड लिखें, एसिड हैलाइड, तो एसिड हैलाइड लिखा जाएगा तो फार्मूला होगा RCOX। अगर हम लोग लिखें एसिड एमाइड, अगर एसिड एमाइड लिखा जाएगा तो आपको बस कुछ नहीं करना है, RCONH2 लगा देना है।
अगर RCO है, बगल में X लगाएंगे तो हमारा बनेगा एसिड हैलाइड, और अगर बगल में NH2 लगा दिया जाए X को हटा के तो हमारा बनेगा एसिड एमाइड। अब उसके बाद अगर हम लिखना चाहें एसिड एस्टर, आखिरकार एसिड एस्टर क्या होता है, तो R हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आप लगा दीजिए R डैश लगाने का मतलब होगा कि ये दोनों R आपस में सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। अब उसके बाद एसिड एस्टर के बाद आता है एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड, हाइड्राइड वर्ड यूज उसलिए किया जाता है, एनहाइड्राइड का मतलब जब कंपाउंड में से पानी को बाहर निकाल देंगे तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं एनहाइड्राइड, और एनहाइड्राइड को एकदम हिंदी में कहते हैं हम लोग निर्जल, जिसमें पानी अनुपस्थित होता है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, RC डबल बॉन्ड O, उसके बाद C डबल बॉन्ड O R। इसी को शॉर्ट में लिखा जाता है RCO का ट्वाइस, और यहाँ पे लिख देंगे O, यानी ये देखिए आपका यहाँ पे 2 बार आ गया, और यहाँ पे बीच में हमारे के ऑक्सीजन आ जाता है यहाँ पे एनहाइड्राइड के फॉर्म में, तो इसको हम लोग बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड। ये आपका फार्मूला बनेगा। अब उसके बाद हम लोग आते हैं आगे, जैसे एमीन का फार्मूला क्या होगा। एमीन का फार्मूला हमारा होता है RNH2, इसको हम लोग 1 डिग्री एमीन भी कहते हैं। अगर RNH2 लिखा जाएगा तो इसका फार्मूला बनेगा 1 डिग्री एमीन। अगर लिखा जाए RNHR, इसका नाम हो जाएगा 2 डिग्री एमीन। अगर लिखा जाए RN, 3 बार R जोड़ दिया जाए नाइट्रोजन से तो इसका हो जाएगा 3 डिग्री एमीन। अब आगे चलते हैं। देखिए इतना सारा ये आपका ऑर्गेनिक का फार्मूला ढेर सारा आपको पता चल गया। एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, हेलो एल्केन है, हेलो एरीन है, एल्कोहल है, फिनॉल है, ईथर है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है और एसिड हैलाइड है। फिर एसिड एमाइड हो जाएगा, एसिड एस्टर हो जाएगा, एसिड एनहाइड्राइड हो जाएगा। तो ऐसे ढेर सारे हमारे कंपाउंड बन सकते हैं। यहाँ पर बीच में एक ऑक्सीजन रहेगा। अब उसके बाद एमीन हमारा 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है। कैसे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन पहचानते हैं, ये भी आपको सिखाया जाएगा एमीन वाले चैप्टर में। लेकिन फिलहाल के लिए आप ये जनरल फार्मूला इनका जरूर याद रखेंगे। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फार्मूला क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट्स के नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होने चाहिए। तो इसका जो फार्मूला होता है CH2O, यहाँ पे X लगा देते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला होता है। तो ये आपको जनरल फार्मूला पता होना चाहिए, ताकि इस फार्मूले के थ्रू हम लोग जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ें आपको याद आ जाना चाहिए। तो अब हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे हेलो एल्केन और हेलो एरीन। ये 12th क्लास का सबसे पहला चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और एक एक नेम रिएक्शन को हम लोग बारीकी से सीखेंगे। तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो इस फार्मूले को कोशिश करके अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, और एक एक फार्मूले को हम लोग टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। अब हम लोग अपना जब अगला लेक्चर लेकर के आएंगे तो अगले वाले लेक्चर में हम लोग सीखेंगे हेलो एल्केन और हेलो एरीन स्टार्ट करेंगे, और एक एक टॉपिक को बारी बारी से सीखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।